नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सावधान उदयपुर न्यूज। उदयपुर की ताजा खबरें देखने के लिए देखते रहिए सावधान उदयपुर न्यूज। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। आपका बहुत बहुत आभार। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उदयपुर आगमन पर बजरंग सेना मेवाड़ ने किया स्वागत और अभिनंदन। कार्यालय पर रखी बैठक जिसमें सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बजरंग सेना के प्रमुख कमलेंद्र सिंह पंवार ने बताया, श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं। आप बताएं, जो 23 तारीख जो आप 23 सितंबर जो प्रोग्राम करने वाले हैं आप, उसके बारे में आप बताएं। 23 सितंबर को श्री राजपूत करनी सेना का 18वां स्थापना दिवस है। न्यायाधिकार महारैली का महासभा का नाम हमने इसको दिया है। न्याय अधिकार मतलब हमें न्याय मिले, हमारा अधिकार मिले। हम केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से जो समाज के लिए जो हम लोगों ने डिमांड रखी है उसके लिए हम लोग बात करेंगे। 23 सितंबर को हम बात करेंगे समाज की एकता की। मेवाड़ वो धरती है जहाँ से आज भी जिसके नाम से पूरे देश में रोंगटे खड़े हो जाते हैं उन लोगों के जो कहीं ना कहीं स्वाभिमान की बात करते हैं, कहीं ना कहीं बात करते हैं मुगलई सेनाओं से लड़ने की, बाहरी ताइयों से लड़ने की। तो उस सब का जवाब केवल मेवाड़ एक नाम है। महाराणा प्रताप की इस धरती पर 23 सितंबर को गांधी ग्राउंड में लाखों की संख्या में क्षत्रिय यहाँ भाग लेगा। आप कमलेंद्र सिंह जी, आप यहाँ विराजमान हैं, बजरंग सेना के आप प्रमुख हैं। आपसे यहाँ हज़ारों लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, एक्टिव हैं। ऐसे कई सारे हमारे समाज के ऐसे अंग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी ताकत रखते हैं। हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। हमें सबसे बड़ा अभी जो चल रहा है इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ जो चल रही है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं। हम उठाना चाहते हैं ऐतिहासिक पात्रों की जाति बदली जा रही है जो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम उसकी बात उठाना चाहते हैं। हम बात उठाना चाहते हैं जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला है वो बहुत नाकाफ़ी है। ईडब्ल्यूएस में ब्राह्मण, बणिए, क्षत्रिय, अलग अलग जातियां, ईसाई है, पठान है, खूब सारी जातियां, उनका प्रतिशत इतना ज़्यादा है कि 10% से कुछ नहीं होता। तो वो 10 से 14-15% किया जाए। हम चाहते हैं हमारे बच्चों की आयु सीमा में छूट मिले जो कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं। 25 साल का एक स्वर्ण बच्चा, 25 साल का एक राजपूत बच्चा ओवरेज हो जाता है और अदर कास्ट का 38-40 साल का भी जवान है। तो हम चाहते हैं उसमें हमें रिलैक्सेशन मिले। हम चाहते हैं पंचायती राज में, नगर पालिका में, नगर निगम चुनाव में 10%, 14% जो हमें आरक्षण मिला है उसके आधार पर हमारी भी सीटें हों। हम चाहते हैं इस मेवाड़ की धरती ने इस देश का सबसे बड़ा गौरव, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के नाम पर इस देश में सरकारी छुट्टी हो, राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा हो। जब बहुत छोटे छोटे लोगों के लिए राष्ट्रीय अवकाश हो रहा है तो पूरे देश को ये मालूम होना चाहिए कि आज राष्ट्रीय अवकाश किस उपलक्ष्य में, महाराणा प्रताप के उस जयंती के उपलक्ष्य में, तो मालूम चले, इनके गौरव के ऊपर मालूम चले। हम चाहते हैं हमारे युवाओं के भविष्य के जो खिलवाड़ हो रहा है उसके लिए हम लोग पूरे जो पॉलिटिकल पार्टियाँ उनको मैसेज दें कि हमारे युवाओं को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको क्षत्रिय बोर्ड का गठन आपको करना पड़ेगा केंद्र लेवल पर। हमें अभी एक लॉलीपॉप दिया महाराणा प्रताप बोर्ड के नाम पर जिसमें कुछ भी नहीं है राजपूत समाज के लिए। उन्होंने बोला कि हम डाल देंगे। सभी समाजों का जब बना दिया तो राजपूत समाज के साथ दोहरा बर्ताव करना मुझे लगता नहीं कतई सही है। हम चाहते हैं क्षत्रिय समाज कल्याण बोर्ड का गठन हो और राष्ट्रीय स्तर पर हो, क्योंकि आम राजपूत गरीब है, गरीबी जाति देख के नहीं आती। 565 रजवाड़ों में से 525-30 राजपूत रजवाड़े थे, वो परिवार है, न कि लाखों की संख्या में। 550 लोगों के कारण से अगर 10 से 12-15 करोड़ जो क्षत्रिय है उनमें से कई 5-7 करोड़ है, कितने करोड़ है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले क्षत्रिय की क्या हालत हो रही है क्षत्रिय समझ सकता है। वो केवल एक सैनिक कौम हुआ करती थी जो आज कहीं न कहीं बेकदरी का सामना वो लोग कर रहे हैं। 78-80 सालों में अगर सबसे ज़्यादा बेकदरी किसी के साथ हुई है तो क्षत्रिय समाज के साथ हुई है। हम चाहते हैं हमें भी वो अधिकार मिले, हमारे हक मिले। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। 23 सितंबर को हम लोग चाहते हैं सरकारों को आईना दिखाना, हमारी ताकत दिखाना। कोई पॉलिटिकल यहाँ पे कोई बात नहीं होगी।
बात होगी केवल समाज की, बात होगी समाज के अधिकारों की, हमारे न्याय की, और इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। सर आपसे एक सवाल है, जैसे कि आप जिससे आरक्षण की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कही आरक्षण खत्म करने की चर्चा चल रही है, ये क्या चीज़ है? देखिए, अगर आरक्षण खत्म होगा तो कोई बात ही नहीं है, मालूम है, किसी से हमारा भेदभाव नहीं है, कोई भी पिछड़ा दलित, कोई भी जो मेन स्ट्रीम में नहीं है उसको आना चाहिए। पर अब 80-80 साल होने के बावजूद हर व्यवस्था उनके पास है किसी भी व्यक्ति पर, तो फिर हमें भी अब मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग भी उसी श्रेणी में आ गए हैं जिस श्रेणी में कई दलित थे, पिछड़े थे। क्योंकि मैंने बोला ना, जाति देख के व्यवस्था ही नहीं है, ये भगवान का किया हुआ काम नहीं। कोई नहीं चाहता कि कोई छोटी जाति में पैदा हो, या कोई नहीं चाहता कि कोई गरीब फैमिली में पैदा हो, ये तो भगवान का किया हुआ काम। अगर मैं हरिजन भी होता तो मुझे तो इसी बात पे भी गर्व होता, और अगर क्षत्रिय समाज में हूँ इस बात पे भी गर्व। पर अगर भगवान का किया हुआ काम है तो उसमें अगर आप फ्लेक्सेस पैदा करके एक आरक्षण, तो देखो मैं एक बात बताऊँ, सबसे बड़ा छुआछूत है, सबसे बड़ी छुआछूत का अगर रीज़न है वो आरक्षण। मेरा बच्चा पहली क्लास से जाएगा तब से देखेगा कि वो 1000 रुपये फीस दे रहा है, और दूसरा उसके साथ का अदर कास्ट का एक दलित का बच्चा कि वो फ्री में पढ़ रहा है, वो 100-150 रुपये में पढ़ रहा है, उसको छात्रवृत्ति मिल रही है और हमें पैसा देना पड़ रहा है हमारे बच्चे को। तो वो छुआछूती पहले दिन से पैदा करी, सरकारें करी, हम नहीं कर। उसको मालूम चलेगा, वो मुझे आके पूछेगा पापा ये क्या है, तो मैं बताऊँगा बेटा वो उस जाति का है। तो जातियाँ कौन यहाँ फ्लेक्सिस पैदा कर रहा है, तो वो कर रहे हैं। अगर खत्म होती है तो बहुत ही बढ़िया बात है, हम तो स्वागत करेंगे। अगर आर्थिक आधार पे होता है तो बहुत बढ़िया बात है। आपको उस व्यक्ति को सहयोग देना चाहिए जो हकीकत में मुख्य धारा में नहीं है, उनको सबको सहयोग मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ किसी का हक मारना हमारा काम नहीं है। पर असली बात बताऊँ, दलित की या SC/ST की ज़्यादातर जो रिजर्वेशन का जो मलाई है वो सेलेक्टेड वो परिवार खा रहे हैं जो आज़ादी के बाद से, उसमें आज भी 83% SC/ST के लोगों को इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं मिलता। आज भी राष्ट्रपति की बेटी ही IAS बन रही है। आज भी राष्ट्रपति ये बोलने में ज़्यादा गर्व महसूस करता है कि मैं दलित हूँ। नहीं भैया, दलित का मतलब जाति नहीं है, SC/ST का मतलब वो जाति नहीं। जाति आपने वो मेन स्ट्रीम में आपने नहीं हो, मुख्य धारा में नहीं हो, उन लोगों को दलित बोला जाता है। आप मुख्य धारा के वाहक हो, आप उसको सर्कुलेट करने वाले हो, पहले देश के पहले व्यक्ति हो, आप दलित बोल रहे हो तो आप भ्रमित कर रहे हो। आप जाति का कार्ड मत खेलो, आप वहाँ ये बोलना चालू करो कि हम मुख्य धारा में, अब हम लोग सब बराबर हैं, सबके बराबर है। तो अब ये बोलने की चेष्टा कोई करता नहीं है, केवल वो बने रहना चाहता है। गलत बात है। दूसरे लोगों का मुझे लगता नहीं किसी को अधिकार खाना चाहिए। अधिकार, अब जनरल का कोटा ही तो जनरल खा सकता है, SC का कोटा तो मैं खा नहीं सकता। तो कोई बोले हमारे साथ अभी भी ये कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। उनका कोटा उन्हीं के लोग खा रहे हैं। एक बार अगर आरक्षण मिल गया तो उनको स्वतः छोड़ देना चाहिए। अभी सब्सिडी की बात थी, गैस की सब्सिडी मिली, लाखों लोगों ने छोड़ी, गरीब था उसने नहीं छोड़ी। क्यों? गरीब दी सब्सिडी, करोड़ सब्सिडी इसलिए दी भाई करोड़पति छोड़ देगा, ठीक है 1000 रुपये नहीं 500 रुपये मार देना। इसी तरीके से अगर वो छोड़ेंगे स्वतः तब कोई भला होगा, नहीं तो नहीं होगा। सर एक आखिरी सवाल, जो 23 तारीख आप आंदोलन करने वाले हैं उसमें कहाँ से लोग आएंगे और कितने, लगभग कितनी संख्या रहेगी? केवल और केवल मेवाड़ और मेवाड़ के आसपास से लोग आएंगे। कोई गलतफहमी नहीं है कि मैं प्रदेश से बुलाऊं, नहीं बुलाना मेरे को। यही लाखों की संख्या में राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, और वो क्षत्रिय हैं जिनके रगों में महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान का खून है। तो मैं किसी और जगह से क्यों बुलाऊं? प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम नहीं है, केवल प्रांत स्तरीय प्रोग्राम है, संभाग स्तरीय प्रोग्राम है। और इसमें ऐसी भीड़, ऐसी संख्या पूरा मेवाड़ देखेगा, पूरा राजस्थान देखेगा कि प्रदेश स्तरीय नहीं है भैया। हमने यहाँ, हमारी ताकत है हमारे इतनी। और बाकायदा जो अभी कांग्रेस बीजेपी यहाँ मेवाड़ को उन्होंने एक हॉट बना रखा है, हर पार्टियाँ यहाँ कर रही है, या TSP एरियम कर रही है, तो हमने भी यहाँ दिखाया कि हम भी यहाँ हैं। आप सभी का सोचिए, पर्टिकुलर जातियों का मसला। उदयपुर मेवाड़ की धरती पर एक कलंकित करने वाला दाग उदयपुर पर लगाने की कोशिश की गई। कन्हैया लाल का गला रेत के हत्या कर दी जाती है। और मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ का रक्त अभी भी उबाल कैसे मारता है। यहाँ के दो लाल, कैलाश सिंह और शक्ति सिंह ने 20 किलोमीटर उन दोनों आतताइयों का, दोनों आतंकवादियों का पीछा किया और पकड़वाने में मदद करी। नहीं तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ की पुलिस उनको जल्द पकड़ पाती। ऑन द स्पॉट, मतलब 2-4 घंटे बाद ही पकड़ लेना बहुत बड़ी, ये जो
ये उन्होंने साहस भरा काम किया। आज भी वो इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी फैमिली इंतज़ार कर रही है कि उनको सम्मान मिले। उनको सरकारी नौकरी तो बहुत आगे की बात है, उनको पर्टिकुलर उनको गन दी जा रही थी कि भाई देने की बात हुई थी कि आपके उसके लिए सुरक्षा के लिए हम लोग गन प्रोवाइड करवाएंगे, लाइसेंस आपको देंगे। आज भी उनके घर वाले कहीं ना कहीं आशंकित रहते हैं, कोई बिना नंबर की, बिना जानकारी की गाड़ियां घर के पास से निकलती, उनको लगता है कि उनकी रेकी हो रही है और कहीं कन्हैया लाल जैसा उनके साथ कोई बर्ताव नहीं हो जाए, कोई हादसा नहीं हो जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, कन्हैया लाल को अगर असली श्रद्धांजलि कोई देना चाहता है 23 सितंबर आना और शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह को सम्मानित करके कन्हैया लाल को असली श्रद्धांजलि होगी कि आज भी यहाँ के खून में वो गर्मी है। महाराणा प्रताप की धरती पर कोई आता ही अटैक कर दे और कोई हिंदू का गला काट दे, ये कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। उस मेवाड़ को अगर शर्म से बचाया तो दो उन्हें मेवाड़ी वीरों ने बचाया, शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह। हम करेंगे उनका सम्मान लाखों की संख्या में। सरकार अगर नहीं कर पाई कोई बात नहीं, आने वाले अभी दिनों में, अभी आपके यहाँ अमित शाह जी आके गए थे, कन्हैया लाल की तो बात करी पर प्रहलाद सिंह और शक्ति सिंह की बात नहीं करी। राजपूत तो बहुत स्वाभिमानी कौम है, अगर आप हमें सम्मान के तौर पर नाम भी लेते तो हम तो धन्यवाद करते कि आपने हमारा नाम लिया। पर यही बात है कि उनकी गलती है कि वो राजपूत हैं। अगर राजपूत नहीं होते तो इस देश के हीरो होते, मैं आपको चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ।